मूलाधार कैसे बंद होगा? तो कौन चर्चा करा थे केहू? कबीर पंथ में जाइए, आप समझ रहे नहीं गए? हम सालों तो कबीर पंथ में घूमते रहे हो, गद्दी बड़ैया में, हाँ? कोई बात ही नहीं करते, जैसे बात करे तगुआ जाता, क्रोधित हो जाता। हम पूछे भैया काम क्रोध का करे या हारा सोई हंस हमारा, तो पूछा वो खंडन मंडन तो सत्संग हो गई करे, देश में गुस्सा वाली बात आई। पूरा गद्दी बड़ैया छाने देखा सदा फल कि यहाँ गए तो एक जने मार को रख तैयार हो गए। हाँ, फिर तो कहाँ हम समझे भाई? हम इस्लाम में भी गए रसगरेली, यहाँ जितना फकीरे रहे यहाँ बदलापुर साइड में, तो कहाँ जाए तो रामपुर। हम कहा तू कुछ बताओ तो ही ना, हम खाली इतना ही पूछे को तारा जो दिखाते हैं चांद के ऊपर बीच में वो क्या है? तो कहा नहीं तो मोहम्मद साहब की सिग्नल है, तो उनके झंडा है। हम कहा इनकर से बात देखे तो कहा ना है, हम सब ना बताई जात जा वहाँ का नाम है रामपुर, हाँ रामपुर पठवे ले। इनका ठीक गद्दी बड़ैया में गए, शाह अहमद में साईं बाबा के पाए, साईं बाबा के लेके लिया के गए जहाँ ये बतावत हैं। जौनपुर गए, कई भंडारे में गए, सुने समझे देखे। अरे भैया कौनो बात नहीं करे तब न तो कुछ पता ही नहीं, जैसे पूछा जैसे समझा सब दूसरे दूसरी बात बतावत। तो हमें तो सबसे निकट हमें साईं बाबा लागेन, तो साईं बाबा के पकड़े तो हमें गांजे दिखाए लागे इनके भीतर, खांसी आवे लागे। हम तो बताओ थे साईं बाबा, हम कहे बड़ा हाथ जोड़ जोड़े इनसे कि साईं बाबा छोड़ दे गंजवा, तो छोड़े न। चमनप्राश खियाए, सांस गड़बड़ान जात रही, फेफड़ा तू ठिकान नहीं समझते हैं, ये सब किया हमने। और अब वो कहते हैं भाई इनसे कहीं पूछ ले कि कहीं आप दिखाइए ऐसे लोग हों, तो भाई तो हम लोग चलें, क्या फ़र्क है? आपके यहाँ भी कोई बचा हो चलें। गए जो क्या अनमोल साहब बताओ तो हैं, गए देखे उनका होश हवास कुछ है ही नहीं, तो क्या उनसे बतियाई? नहीं गांजा तो हम नहीं जानते उनको पीते, नहीं हम गांजा उनसे नहीं, गांजा हम पीते तो नहीं देखे। अभी गांजा ना पीते ना, अरे वो भोजन ना लेते, हाँ ना लेते हैं हम, नहीं गांजा पीते ना देते। शाहपुर के ननकुला रहे इतना मोट बोतल इतना बड़ा, वही के 2 ढक्कन पियाए हैं। कब रहे हम कहे विधायक मिला रहा, कब रहे हम 20,000 के लाए। हम कहा चीज आटे भगवान, कौनो चीज हो कौनो दवाई, इतना मोट बोतल रहा इतना बड़ा। एक अमोल साहब को तो सारी शांत है वो, अमोल साहब को तो सारी शांत है वो, हिंदी बोली। अमोल साहब का सारी शांत हो गया है ऐसा। अनमोल शाह का हाँ नहीं अभी है, कौन है अभी है? हाँ अभी है अनमोल साहब। अच्छा अनमोल शाह उम्र काफी हो गई उनकी, बहुत काफी, बहुत जोर लगा। क्या हमारा बात बताने के अर्थ था कि बॉडी कॉन्शियस माइंड कॉन्शियस के ऊपर जाने की कोशिश करिए, साधना करिए, वो कोई मतलब नहीं था। जब आप तन को स्थिर करेंगे तो मन सक्रिय होगा, और मन को स्थिर करेंगे तब आप सूरत की स्थिति में जाएंगे। तन को स्थिर करने के बाद आप माइंड कॉन्शियस में जाएंगे, माइंड कॉन्शियस में मन को स्थिर करेंगे तो आप सूरत आपकी अलग होगी। फिर ये साधना पद्धति बता रहे थे हम, उसको ऐसा हर साधक को करना चाहिए। कितना यही बात तो गलत हो जाती। अब कितना हम बताएं, हम तो कम से कम 2 घंटे कहते हैं, इससे कम नहीं। 2 घंटे से कम में कुछ नहीं, 1 घंटे में तो काम ही कुछ नहीं होता। एक पहर होता है सुनने में। हाँ हाँ, घट मठ पिंड ब्रह्मांड सब झूठ है, खोज के मरत संसार सारा, आपको खोज तू भरम को छोड़ दे। तो घट कब झूठ है? जब घट की चेतना खत्म हो जाए, वही तो बता रहे हैं। बॉडी कॉन्शियस जब समाप्त हो जाए, कैसे समाप्त होगी? इतना आसान है। घट मठ पिंड ब्रह्मांड सब झूठ है। घट माने वो समझ, घट माने पिंड माने ये आज्ञा चक्र इसको कहते हैं, इसके नीचे पिंड है, इसके ऊपर 4 अंगुल 8 अंगुल ब्रह्मांड है, यहाँ तक जो तालु है। ये दोनों झूठ बता रहे हैं, ये पिंड ब्रह्मांड दोनों झूठ हैं।
घट मठ, घट माने शरीर संघात, जो 6 शरीरों का समूह है वो भी झूठ है। घट मठ, मठ जहाँ जोगी साधना करते हैं तो मठ शरीर की तरफ फिर इशारा कर देते हैं। घट मठ पिंड ब्रह्मांड सब झूठ है, खोज कै मरत संसार सारा, आपको खोज तू भरम को छोड़ दे, कोटि बैकुंठ सच भानु तारा। तो भैया आपको कैसे खोजेंगे? अभी बॉडी कॉन्शियस में तो चेतना शरीर के तल पे है, इंद्रियों के तल पे, तन थिर होने से शांत होगा। अब ये तो कह दिया, पलटू तो बहुत ऊंचे स्तर के फकीर थे, अब पलटू कबीर की जोड़ के दे बेकार ही बना भैया, तो वहाँ तक पहुँच ले। पलटू के लिए घटमट पिंड ब्रह्मांड सब झूठ था। उन्होंने कहा वो तो उनका अंतिम ज्ञान था ना, कबीर का ज्ञान तो सबसे ऊंचा है, पलटू का तो संत थे वो। अब लेकिन साधन भूमिका तो ऐसे है ना कि परिचय नहीं है, तन थिर मन थिर, तब जब तन थिर होगा तो मन सक्रिय होगा, मन थिर होगा तो सूरत निरत सक्रिय हो जाएंगे, सूरत निरत के सक्रिय होने के बाद जब सूरत निरत दोनों थिर हो जाएंगी तब सार शब्द की स्थिति है। तो तन थिर मन थिर की तो बात हम बता रहे हैं, सूरत निरत की बात नहीं बता सकते। हर बात समाज में बताने लायक नहीं है, हाँ, क्योंकि गुरुडम का खतरा सदैव बना हुआ। सब यही गा बजा के तो सब अपने को भुला रहे हैं। लेकिन प्रक्रिया है कि अगर साधक बैठता है तो सुखासन में बैठ जाए, फिर हिले डुले बिल्कुल नहीं। तन थिर का मतलब बिल्कुल नहीं मर गए जैसे, बस चेतना ही रहेगी। मन थिर वाली बात भाई जो गुरु गम्य है ना, संस्कार कराने की प्रक्रिया है ना, अपरोक्षानुभूति का विषय है। हम यही तो जोर कर रहे हैं कि बहुत गाने बजाने से क्या होगा, प्रभाव देखना है तो प्रभाव तो बता रहे हैं। हमने बताया कि भाई देखिए हमारी परंपरा वहाँ से है जहाँ से हम उसे बताने का अधिकार नहीं रखते, यद्यपि अधिकार होता तो हम भी बता देते, लेकिन जैसे अभी हुई बात साईं बाबा कहे तो हम इसलिए बताए। देखिए आप भरम में मत पड़िए, हम उस परंपरा से हैं जहाँ से अवतारी शक्तियाँ चलती, कबीर नानक इन सबको नियंत्रित किया जाता। अब ये सब बताने वाली बात नहीं है, कहाँ कैसे कैसे सब नहीं बता सकते ना, अधिकार होना चाहिए। कैसे झूठे डींग मार दे का मतलब, प्रूफ तो मेरे पास देना पड़ेगा ना। कबीर को किसने कबीर बनाया, नानक को किसने नानक बनाया? लोग समझते नहीं इस बात को। कहीं नहीं कबीर के गुरु ही नहीं आ रहा, नानक के कोई गुरु ही नहीं आ रहा, हो गुरु मत ही खंडन कर देते हैं। तो अब ये इसमें होता है कि भाई क्या बात है, कैसी बात है। देखिए हम किसी को बता नहीं सकते, जब मुझे अधिकार प्राप्त होगा तब हम बता सकते हैं, उसके पहले ये सब गुप्त ही रहेगा। गुप्त बात गुप्त ही रही, पलटू तोपा देख। साधन की बात बताए, तन को थिर करेंगे, मन सक्रिय हो जाएगा, बॉडी माइंड कॉन्शियस में आ जाएंगे, माइंड को स्थिर करेंगे युक्ति से, आप सूरत निरत सक्रिय हो जाएगी। विज्ञान बता रहे हैं बंटी, सीधा विज्ञान है। तन को थिर करने का मतलब माइंड कॉन्शियस आ जाएगा, तो उसका विज्ञान तो बता दें, कोई उस पर विचार ही नहीं करता। माइंड को मन थिर करने का मतलब फिर सूरत सक्रिय हो जाएगी, निरत सक्रिय हो जाएगी, सूरत निरत दोनों सक्रिय हो जाएंगी। सूरत निरत जब थिर होंगी तो सार शब्द की स्थिति आ जाएगी, उसके पहले स्थिर नहीं होंगे। पूरा अध्यात्म का विज्ञान इन्हीं 4-5 लाइन में छिपा हुआ है। अब ये तो करे कोई, वह कर्तृत्व अभिमान लेकर ठहर रहा तो करे ना वो। रही बात सिद्ध कृपा की बात, आकाश पे चढ़ने की, सिद्ध कृपा शरणागति का परिणाम है। पहले तो सिद्ध का पता तो लगे, कौन सिद्ध है कौन नहीं सिद्ध, पता नहीं लगता ही नहीं। हाँ, जब हमें शरीर दिखा तो हम सिद्ध कैसे पता लगा वो। तो भाई साईं बाबा कहें भाई सबका पता ना लगे, तो भाई तो ये हो भी सकता हमें ना पता लगा हो। तो हमने पूछा इनसे कि भाई आपको पता लगा तो आप तो बता दीजिए, तो बताते भी नहीं लोग। अगर पता लग जाए तो हम कह रहे हैं तो हम लौटने वाले कहाँ हैं, हमारे पीछे काग बाटे जो हम लौट के हैं आए। अगर ऐसा होता तो हम लौट नहीं सकते, लेकिन हम पता ही वाली जगह पे हैं।
बिना पते के हम नहीं चल रहे हैं। ये भ्रम है सब लोगों का कि वो इतना बेवकूफ़ है कि यहाँ संसार में बैठे रहना है। तो भाई अब जिसे साधना करनी है, देखिए सिद्ध कृपा चाहिए तो समर्पण चाहिए, ये बातों से नहीं होगा। तन मन मारे सत्य सम्हारे, तन मन जारे सत्य सम्हारे, मदन दुर्लभ सर झुकाने की जगह खोजिए और तन मन को वहाँ सौंप दीजिए। इसके अलावा तब आपको वो सहायता मिलेगी जो सहायता लोग चाहते हैं कि हम चढ़ जाएं। अगर आपका समर्पण का भाव पक्का है तो आपको चढ़ा दिया जाएगा आकाश पे, ये हमें पता है। तब आपको चढ़ाने वाली ताकत मिल जाएगी। तो आप तो इसे अपने हृदय में ही देख सकते हैं। तो मनमति साधन में कहाँ होगा? मनमति साधन में होता है कि हमें कहीं दिख ही नहीं रहा, हमें कहीं दिख नहीं रहा, तो समर्पण की जगह कहाँ है? सर झुकाने की जगह कहाँ है? अभी साहिब से पूछे ना, तो साहिब पूछे समर्पण की जगह कहाँ है, साहिब बता ही नहीं सकते। समर्पण की जगह होगी तो सूरज चढ़ना शुरू हो जाएगी, वो रुकेगी नहीं। तो हम तो कहे साहिब को ऐसे ही चढ़ा, तो साहिब की सूरत चढ़ता महाराज जी, चढ़ा तो साहेब तो हर सूरत चढ़ा बात वहाँ लना चढ़ा तब ना, लेकिन चढ़ाई तो शुरू है ना। कबीर चौरा से नहीं हुआ ना। अरे आप बात समझे, कहाँ सुई आप जानिए। सूरत आपकी चढ़ती हमें पता है, यहाँ कुछ साधकों की सूरत चढ़ती है, एक ठूत उसमें से आप ही है। एक दूसरे में एक ठूत सोनी है, तीसरे का नाम नहीं ले सकते। एक आदमी ऐसे हैं जो कि चढ़ ही चुके हैं, उनका नाम लेना ठीक नहीं है। तो 2 बार कोई ऐसे होते हैं कि सृष्टि क्रम के बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन सूरज चढ़ के वहाँ ठहर जाए, ये जब तक पूरी शक्ति जागृत नहीं होगी, माने बॉडी कॉन्शस माइंड कॉन्शस दोनों समाप्त हो जाएंगे, तब भी देहावस्था आएगी। 2 बार महाराज जी 2 बार पूछे, लेकिन तो कहे कि आप मनमति हम नहीं बताएंगे, तो हम रुक गए। फिर नहीं, ये पूछने से थोड़ा ही बताएंगे, हम कोई गुरु थोड़े ही हैं, हम क्या करेंगे। पूछने का क्या मतलब कि वो आवे कह दे कि हम समझ हमें बताए दे, तो हम क्या बताए भाई। मनमति के कारण तो सब मनमति कोई, हम कोई गुरु हैं, हम कोई गुरु थोड़े ही, हमसे क्या पूछते हैं। अगर मुझे कोई गुरु समझता है तो सरेंडर का भाव, अगर कोई मुझे गुरु समझते तो हम भी तो कुछ उसकी समझ रहे हैं, हम भी तो कुछ समझते ही होंगे कि हमें गुरु समझते। यह तो मतलब की बात करने सब आ जाते हैं, हमारा सहयोग कही, हमारी सहायता कही दे, हमें यश कही दे, हमें यश कही दे। तो ये मतलब की बात नहीं है। अगर हम इतने पहुँचे फकीर हैं तो हम जानते भी सबकी हाल होंगे ना, हमसे कुछ छिपा थोड़ा ही होगा। फिर ऐसे हम होंगे तो हमसे कुछ छिपेगा थोड़े ही। आके जो नहीं दुनिया की माया मोह के लपेटा बैठिया कि दुनिया का अहंकार लेके टहल रहा है, हमारे यहाँ समर्पण दिखा देगा। अरे हम प्राण को हथेली पे लेके टहल रहे हैं, हमें स्वीकार ही नहीं किया जाता, और कोई अहंकार लेके आगे मुझसे बात करे, क्या मतलब। तो सब समझते हैं, जिस रास्ते पे हम जाते हैं उस रास्ते को तुम समझते हैं ना। हम दिन रात तड़पते रहते हैं, पुकारते रहते हैं, और कहने का आशय कि भजन का सुनत तो सब प्राणों की आहुति देने की तैयारी है, स्वीकार नहीं किया जाता। तो आप समझते हैं अगले की क्या दशा होगी जो आके स्वार्थ की बात करता है। तो ये सब बातें लोग करने ठीक से सुनते हैं, ठीक से समझते हैं। एक आदमी अपने प्राणों को हाथ में लेके टहल रहा है कि स्वीकार कर लो, वे स्वीकृत नहीं होते। बड़े बड़े योगी भगा दिए जाते हैं जिस द्वार से। ये तो ऐसा बताते हैं जनक खिलवाड़ है, चौथे लोग का धनी होता है सत्पुरुष, चौथे लोग का धनी है, उससे दुनिया की सर्वसमर्थ सत्ता का प्रतीक है, उसके आगे कुछ नहीं है। अब करे यहाँ हम चला गए, कह दिए चले हमें 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 पहुँचवाई दे, वो क्यों ठठवार है क्या है, वो ठठवार है क्या, क्या गुलाम है क्या। वो गुलाम नहीं होती वो चेतना। ऐसे धनी होते हैं चौथे लोग, जिसके वो कहे ना, वो तुलसीदास ने भृगुट विरास जास से लो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, उसके भृगुट वो दृष्टि मात्र से सूरत आकाश पे चढ़ सकती है।
तो आदमी क्या जाने ऐसे समर्थ योगियों की बात है? तो वो नहीं जानते। अब कोई जाके किसी ऐसे योगी के पास, पहले तो पहचान नहीं देते अपनी, पहचान हो जाए तो क्या है, पहचान हो जाए तो क्या करिए, चले तो हमारा हर जोते, चला तो हमारा बिजनेस चलावा, चला हमारे बेटवा जिए देखा, मरे जिए देखा, ये करे वो करे, दुनिया का स्वार्थ भरा है, अहंकार भरा है, तुमसे क्या छिपा है। अरे जुगन जुगन हम आई चितावा, कोई कोई हंस हमारा, कहीं कबीर ताई पहुँचाओ सत्य पुरुष दरबारा। कोई कोई हंस होता है जिसे आकाश पे चढ़ने के अलावा कुछ नहीं सूझता, अब जिसे गुरु के अलावा कुछ भी नहीं संसार में दिखता है, कुछ है भी नहीं संसार में। अब दिखात हमें कुल भी है, गुरु जी थोड़ा हमारा काम कह दे, आकाश पे चढ़ेगा कोई इस तरह से। साहेब खुद ही साहेब कह दिए हैं कि मुदे मदन काट करम कसमल, तो कटता है केवल छूटे आपने कि तो छुड़ावे पीऊ। सरेंडर इतना आसान है, रच के रोई ले रच के गाय ले, तो हम सोचते हम बड़का सरेंडर वाला ही की। लोग ऐसे ही सोचते हैं हम बड़े सरेंडर वाले हैं, इसलिए कि हमारी भावनाएं ऐसी हैं, हम बड़े भक्त राज हैं। भक्त तो है जो अपने प्राणों और मन की आहुति देने को, तन मन जारे सत्य सम्हारे, प्राण की आहुति देने को तैयार होता है, वो सरेंडर वाला है। जो मन की आहुति दे करता है वो सरेंडर वाला है। अब ये इतना आसान नहीं है, तब उसकी सूरज क्षण भर में आकाश की तरफ उठती। तन मन की आहुति दिया तो बचता क्या है फिर? कुछ नहीं बचता। विज्ञान ऐसे ही है। अब प्रैक्टिकल किसी को करना है तो समझ ले कि हाँ क्या करेंगे, कैसे प्रैक्टिकल होगा इसका, क्या तन मन मारने की सामर्थ्य है किसी के अंदर? है तब तो ठीक है भाई, है तो अपनी जगह खोजो जाके। हम कब कहते हैं हम सत्पुरुष हैं, हम गुरु हैं? हम तो कहते हैं हम कुछ नहीं है। इस तरह से जो हैं सो बता रहे हैं। यहाँ तन मन जानने की महाराज जी बता रहे हैं, वो शोधन की प्रक्रिया में आप शुद्धिकरण नहीं, शोधन की प्रक्रिया नहीं है, जानने का अर्थ है। वो वारने की बात। तन मन जारे सत्य सम्हारे, ये तो शोधन में हो गया। वारना शोधन नहीं है, वारना शोधन नहीं है, जारना शोधन है ना। अगर सत्य को संभालना है तो तन मन की को जलाना ही पड़ेगा। वो कह रहे जलाना शब्द वहाँ आपको गलत लग सकता है। नहीं, वो गलत लग सकता है, क्योंकि अब वही कहते हैं कि भाई कबीर कहते हैं काम को जराई भय जोगी हिजड़ा। अगर काम शक्ति को जलाएंगे तो नपुंसकता पैदा हो जाएगी। तो फिर क्यों कह रहे हैं तन मन जारे सत्य सम्हारे? वो वारना शब्द है, वो शुद्धिकरण का प्रतीक है। वारना शब्द है समर्पण के लिए। अगर हम समझते हैं कि ये कोई धनी मुझे मिल गया, चौथे लोग का धनी, सार शब्द जहाँ प्रकट है, तो हमें शरीर में इनको वारना पड़ता है। अगर वार सकने की सामर्थ्य है तो वो सत्ता उठा लेगी, फिर वो उस चेतना को उठा लेगी। ये तुरंत ही होगा, समझ रहे हैं? ये तुरंत होगा। ज्यों ये सडन पाथ में है ना, ये साधन में साध्य नहीं है, ये सडन पाथ में। तो मारने की सामर्थ्य बहुत कम लोगों होती। तो मदन साहब कहते रहे कोई शेर शिकार करता है कि लोमड़ी शिकार करते हैं। लोमड़ी शिकार तो सब उसी में खा लेते हैं जाके बाद में। कोई सूर लड़े बिन धड़के, कोई बहुत बड़ा सूरमा होता है, वो तन मन को वारने की सामर्थ्य से युक्त होता है। वो सदगुरु के पास जाके तन मन का वार देता है, फिर उसकी सूरत चढ़ जाए। तो बहुत साधना जन्म जन्मांतर की साधना के बाद ये सामर्थ्य आती है। ऐसे क्या जाएगा, ऐसे जाएगी तो कहेगा ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो। अरे मन वार देने का मेरे पास मन का कोई मतलब नहीं है संसार का। तन वार देने के मतलब हमारे प्राण का भी कोई प्रयोजन नहीं है। प्राण को स्वीकार कर लिया जाए इसी में ठीक है, जो जानते हैं। लेकिन ये सब तो प्राण लगा के बैठे आप संसार में। आप संसार में जब प्राण लगाए हैं तो वारेंगे किसको? प्राण तो संसार में लगा है तो वारेंगे कैसे से? और मन से तो आप संसार ही खड़ा कर रहे हैं।